लोग डर गए, हम आपकी आवाज नहीं उठा रहे, आवाज उठेगी और लगातार उठ रही है, लेकिन नहीं किया जा रहा तो उस बात का दिखावा। हम यदि यहाँ पर दिखावा बहुत ज्यादा करें और वैसे हम आपके साथ ना हो तो वो सही नहीं है। सही है तो ये कि दिखावे में भले ही थोड़े पीछे हो जाए, लेकिन जहां पर बात हो आप लोगों के हक की, जहां पर बात हो सभी शिक्षक के साथ खड़े होने की, वहां पर हम आपको सबसे आगे मिले, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसमें हम सब लोग एक साथ हैं, आपस में कनेक्टेड है। हर रोज बातें हो रही है, लेकिन वो बातें आपको सुनाई जाए। बच्चा ये चाहता है कि एक एक बात उसे बताई जाए कि क्या हो रही है। तो मेरे भाई वो बात सिर्फ आप अकेले तो नहीं सुन रहे, वो बात और भी लोग सुनेंगे। तो आपके हित के लिए जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है वो सब हम लोग कर रहे हैं और सभी गुरुजनों के साथ हैं। अंकित सर की बात हुई थी, मारूफ सर से, रवि सर से, दोनों भैया की बात हुई थी, विवेक सर से, लगातार सभी टीचर एक साथ हैं। आप बिल्कुल भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है। मामला आप सभी को पता है कि गंभीर है। एक एक कदम जो आपको बहुत वो मतलब सही तरह से रखना होगा। किसी भी प्रकार की जो जल्दबाजी है वो आपके भविष्य को भी खराब कर सकती है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक्शन लिए जा रहे हैं और जो संस्था आपके लिए आवाज उठा सकती है, और अगर आप चाह रहे हो कि उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाए, फिर आपकी बात कौन उठाएगा, है ना। तो थोड़ा सा एकदम से बहकावे में नहीं आ जाते हैं कि एकदम से किसी ने कह दिया कि ये कर दो तो वो कर दिया। भाई हर डे वन से मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले वीडियो लेकर के लिए बनाई थी और अंत तक आपके साथ रहेंगे। बस आपको जरूरत है तो धैर्य रखने की और दिमाग से काम लेने की। इस मामले में ना मैं थोड़ा सा आप लोगों से बच्चों एक बात कहना चाहूंगा, कमी आप लोगों की भी नहीं है। अगर कल को आपकी जगह हम भी है ना, तो हम भी केवल जो देखेंगे उसी पर भरोसा करेंगे। ये आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की वीडियो नहीं बनाई गई। मैं बात कर रहा हूं केवल उस दिन से जिस दिन से कैंडल मार्च निकाला गया था। उससे पहले आप देखेंगे तो लेखपाल को लेकर लगातार हमारी टीम ने उस पर वीडियो बनाई। मैं अगर बात करूं तो जैसे अखबार में कहीं भी थोड़ी सी भी धांधली की कोई भी न्यूज आई, कहीं से भी कुछ भी आया तो हमारी टीम ने उस पर वीडियो बनाई। यूपी तक पर हम लोगों ने इंटरव्यू दिए कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, जितनी भी आवाजें उठाई गई वो हमने उठाई। और ये हमने ऐसा नहीं किया, ये टीचर का दायित्व है। क्योंकि रोजगार केवल तब नहीं मिलता बच्चे को जब उसने पेपर दे लिया। रोजगार तब मिलता है जब एक पारदर्शिता के साथ भर्ती पूरी होती है। तो उस प्रक्रिया में शुद्ध बनाने के लिए हम हमेशा साथ थे, हमेशा साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों की कमी नहीं है, आप लोगों ने केवल जो देखा वो ठीक है। मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा जो हमारी लगातार विवेक सर और इन सबसे हुई। वो लगातार उन सब में एक चीज जो महत्वपूर्ण थी, जब मैं सर से बात कर रहा था तो उसमें सर ने कई बार ये चीज बोली थी कि सर मुझे पता नहीं है, 2 दिन में 3 दिन में उठाया जा सकता है, मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, सारी चीजों को बंद किया जा सकता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ऐसा। मैं यहाँ पर एक चीज आप लोगों से बच्चों पूछना चाहूंगा, दिल से बताना। यहाँ पर ऐसे मत सोचना कि हम कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए पूछ रहे हैं या कैसे। एक बार दिल पर हाथ रख के बताना कि मानकर चलो कल को कुछ भी ऐसा होता है कि आप लोगों की आवाज उठाने वाले लगभग सभी चीजों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत मक्खी जैसी चीजें होती हैं उनके लिए। कब बंद कर दे कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि कल आपकी आवाज को कोई मजबूती के साथ उठा पाएगा? मैं एक बात बताऊं, आप लोगों से ना कल दूर थे, ना आज दूर है, ना आगे दूर रहेंगे। हाँ ठीक है कि हर एक संस्था अपने आप में ये मानती है कि यार हम आगे होने चाहिए, हम आगे होने चाहिए, हम ज्यादा बच्चे पढ़ाएं, हम पर बच्चा ज्यादा भरोसा करे, ज्यादा विश्वास करे। वो आपसी बातें हर एक संस्था की होती हैं। लेकिन प्यारे दोस्त एक बात बताऊं, एक बात बता देता हूं आप लोगों से। दुर्योधन भी एक बात कहता था कि 100 कौरव हैं और 5 पांडव हैं। कहने के लिए 100 और 5 अलग अलग हैं, पर जब बात अपने राष्ट्र के सम्मान की आती है तो 100 और 5 अलग अलग नहीं, फिर मिलकर 105 की ताकत है। मैं उसी बात को आप लोगों से कह रहा हूं कि आप बिल्कुल अलग मत समझो, बिल्कुल मत समझो कि एग्जाम अलग है, आरडब्ल्यू अलग है, बिल्कुल मत समझो कि और दूसरी संस्था से अलग है। हम हर स्थिति परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं। और बच्चों, इस वीडियो को लाने का जो अब मोटिव था ना, वो बस इतना था कि आप लोगों तक ये चीजें पहुंचा दे कि आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो केवल इसलिए नहीं आई कि इतना ज्यादा हाईलाइट भी अभी नहीं होना था कि कल को चीजें यहां पर भी बंद हो जाए और कल आपकी आवाज उठाने के लिए कोई ना बचे। अरे हमें बंद होकर कोई दिक्कत नहीं है, हम टीचर ने मेहनत करी है बड्डा हमने। हम कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत राजाशाही परिवार से आते थे। हर एक टीचर ने मेहनत करी, हर एक टीचर यहां तक पहुंचाए। कल को ठीक है यार, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, कुछ और काम कर लेंगे। लेकिन आप मुझे सच एक बात आज कमेंट में जरूर बताना कि आपकी आवाज उठाने वाले सब लोग नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो केवल मौके का फायदा उठाकर केवल अपनी वीडियो वायरल करने के बारे में सोचते हैं, केवल आपको ये दिखाते हैं कि उसने नहीं बोला, हमने बोला, उसने ये कर दिया। प्यारे दोस्त, आज का दौर वो नहीं है, इस बात को समझो। दौर वो नहीं है कि हाय 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 हल्ला मचाकर सारी की सारी चीजों को आप अपना बना लेंगे। कुछ नियम कायदा से भी चीजें चलती हैं, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। थोड़ी बहुत नीति ऐसी भी रखनी चाहिए कि हाँ हम अपना काम निकाल सके। काम कौन सा? हम सीबीआई जांच करा सके, हम बच्चे को न्याय दिला सके, हम बच्चे के साथ खड़े। केवल क्यों? क्योंकि सारी पारदर्शिता आ सके। तो वो कब आएगी? आपको लगता है कि सभी को डरा धमकाकर चीजें बंद करने से आएगी? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। ये विवेक सर के ही शब्द थे हम लोगों से कि हाँ सर बिल्कुल मिलकर रहो शानदार तरीके से। बदले में भी हमने यही कहा था कि सर 1% भी आप अलग महसूस नहीं करोगे। राहुल सर की बातें हुई, मेरी बातें हुई, आप लोग समझो दोस्त, बिल्कुल भी अलग नहीं है। फिर से कह रहा हूं, जब आपके साथ की बात है, आप लोगों की बात है, तब तो हम बिल्कुल भी अलग नहीं है। जहां भी जरूरत होगी बिल्कुल खड़े मिलेंगे। और जो चीजें हुई है ना, वो निश्चित रूप से भैया ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत बहुत मतलब गलत हुआ है। और मैंने आपसे शुरुआत में भी अपनी बात रखते हुए कहा था कि विवेक सर नहीं रोए हैं, ये पूरी टीचर कम्युनिटी, पूरी टीचर कम्युनिटी रोई है। आप ये समझिएगा, नाम मत दीजिएगा कि विवेक सर रोए हैं, ये पूरी टीचर कम्युनिटी रोई है। और टीचर कम्युनिटी के रोने का मतलब आप समझ रहे हो, वो टीचर जो देश को बनाने का काम करता है, वो टीचर जो इस युवा को बनाने का काम करता है, अगर वो रो रहा है तो देश किस तरफ जा रहा है ये आप खुद समझ सकते हैं। इन्हीं बातों से हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं। टीचर को देश का निर्माता कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एसएससी प्रोटेस्ट जब हुआ था तब भी टीचर सड़क पर दौड़ रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं, कल विवेक सर का रोना, ये सारी चीजें आपको लगता है कि हमारा दिल नहीं दुखता? भाई साहब एक बात बताऊं, अगर बच्चों की बात है तो बच्चों की बात के लिए कभी पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि आज हम जो कुछ भी है ना, बच्चों की वजह से। ये राहुल तेवतिया सर, ये शिवम सर, मैं खुद, या किसी भी टीचर को उठाकर देख लो, आज से 4 साल पहले उसका कोई वजूद नहीं था। इस बात को हम बहुत बेहतर जानते हैं। आज वजूद है, आज 4 लोग जानते हैं बच्चों, केवल आपकी खातिर। और आपको लगता है कि हम आपसे मुंह मोड़ लेंगे? आपको लगता है आज इस मंच से कह रहे हैं हम हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ हैं जो बच्चे के हित के लिए आवाज उठाता है। एक कदम भी पीछे हमारी टीम नहीं हटाएगी। और बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन जल्दबाजी में आपसे कह रहा हूं, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेकर कोई भी टिप्पणी मत किया करो। सोचा करो, एक पल के लिए तो सोचा करो कि यार ऐसा हो सकता है जो टीचर भूखे प्यासे हम लोगों को मतलब घंटों घंटों पढ़ाने का काम करते हो, हमारे एक आवाज पे दिल खोलकर रख देते हो। तुमको लगता है वो तुमसे मुंह मोड़ सकते हैं? वहां भी जहां हमें अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी सफलता तुम्हारे परिवार के लिए कितनी जरूरी है। अरे तुम्हारी एक नौकरी केवल एक पीढ़ी नहीं बदलती, हम इस बात को जानते हैं, 3-3 पीढ़ियां बदलती है। माता पिता का वो सपना जब छाती चौड़ा कर वो गांव में घूमते हैं ना, कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिया, फलानी जगह से पढ़ा था। प्यारे दोस्त, वो चीजें केवल तब होती हैं जब बच्चे के पक्ष में एक शानदार तरीके से ईमानदारी से रिजल्ट को घोषित किया जाता है। हम ये बात जानते हैं और इसके लिए प्यारे साथी आपके साथ है, हर उस व्यक्ति के साथ है जो आपके साथ खड़ा है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन फिर से कह रहा हूं, आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। थैंक यू।